हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर आज क्लास टेंथ सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हम क्या करेंगे, सपोज कर लो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px equal to ax square plus bx plus c, a does not equal to 0। ax square plus bx plus c मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें a 0 की इक्वल नहीं है। a 0 की इक्वल इसलिए नहीं है कि a 0 की इक्वल हो जाएगा तो ये मेरा लीनियर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि ax square plus bx plus c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोज अल्फा और बीटा माना। तो इसका मतलब ये है यानी यहां से आप ये कर सकते हो कि x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा, उसके जीरोज है। तो इसका मतलब x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो वही मैंने लिखा है देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ px। तो देखिए जब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल होगा। तो देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। और यदि आपका एक रूल है कि किसी भी पॉलिनोमियल में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो उस पॉलिनोमियल में कोई अंतर नहीं होता, डिफरेंस नहीं होगा। यानी यहाँ का आप k से मल्टीप्लाई करो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k। x से मल्टीप्लाई कीजिए, x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर माइनस अल्फा x, बीटा से मल्टीप्लाई करो माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k x स्क्वायर। इन दोनों में आपका x कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अब k से तीनों टर्म मल्टीप्लाई कर दो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस k अल्फा बीटा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इधर kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस k अल्फा बीटा ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब हमारे दो पॉलिनोमियल इक्वल हो, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, भी क्वाड्रेटिक, दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x स्क्वायर कोएफिशिएंट इक्वल होगा, x का कोएफिशिएंट इस x के कोएफिशिएंट इक्वल होगा और कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे comparing the coefficient of x square, x and constant term we get x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका a, इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k, a इक्वल टू k। इधर आपका x का कोएफिशिएंट b, इधर आइए इधर आप देखेंगे x का कोएफिशिएंट माइनस k अल्फा प्लस बीटा, माइनस k अल्फा प्लस बीटा। b अपॉन
माइनस के इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई के। और आप ऊपर आप प्रूव कर चुके हैं a इज इक्वल टू के। a का वैल्यू किसके इक्वल है, सॉरी k का वैल्यू किसके इक्वल है, a के। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। k का वैल्यू आप a पुट कर सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। या इसको अल्फा मेरा क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो इसको आप लिख सकते हो, वर्ड में लिख सकते हो सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो माइनस बी वही है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो आप लिखोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a। किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का। तो क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो पहला मेरा रिलेशन मिला सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हम कांस्टेंट टर्म का काम करें। कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है, c, और यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, k इनटू अल्फा बीटा। तो देखिए c इज इक्वल टू k अल्फा बीटा। c बाई k इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाई k। अल्फा इनटू बीटा और k का वैल्यू किसके इक्वल है, a के। तो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। अल्फा और बीटा इस दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। यहां पे दोनों जीरोज का आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। इसको आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कॉन्स c मेरा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में देखिए c मेरा क्या है, कांस्टेंट। तो आप इसको क्या लिखोगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन a। यहां पे क्या है, a किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का। यहां पे क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आपने हमारा आज का टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसमें मेरे दो रिलेशन है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उसको मैं फिर से लिख रहा हूं, उसको देखिए आप। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये px मेरा पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोज अल्फा और बीटा हैं। तो सम ऑफ जीरोज ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरा क्या रिजल्ट आया, माइनस b बाई a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। इसको मैंने अभी प्रूव करके दिखाया। सिमिलरली इसी तरह के आपका दिया गया पॉलिनोमियल क्यूबिक हो जाए, क्या हो जाए, क्यूबिक। यानी px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां पे दिया गया पॉलिनोमियल क्यूबिक हो जाए, इसके 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा। आपको मैं बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 2 जीरोज, लीनियर पॉलिनोमियल तो 1 जीरो, क्यूबिक होगा तो 3 जीरो, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 जीरोज होंगे। तो इसके 3 जीरोज है, अल्फा बीटा और गामा। तो यहां पर भी आपका उसी तरह का रिलेशन आएगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका प्रूविंग मैं नहीं बताऊंगा। सिमिलरली आपका जैसे क्वाड्रेटिक का मैंने बताया उसी तरह इसका आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b बाई a। यहां पे दो जीरो का मल्टीप्लाई होगा, उसका सम होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये आपका आएगा c बाई a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा, ये आपका आएगा माइनस d बाई a। तो
तो इस फार्मूले को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है आपका कि दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जीरो दे देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और इसके दो जीरो x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा, इसके दो जीरोज हैं। तो आपको जीरोज दिया गया है और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। हम कह सकते हैं कि if alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। मतलब ये आपका गिवन नहीं होगा, केवल अल्फा और बीटा दिया गया होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो फार्मूला आता है आपका px x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये क्वाड्रेटिक के लिए। यदि मेरे दिए गए जीरो जो तीन जीरो x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा, x इज इक्वल टू गामा, थ्री जीरो इस कंडीशन में px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा into x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा into x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इन फार्मूलों को भी याद रखिएगा। यानी आपके जीरोज गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्यूबिक पॉलिनॉमियल आपको फाइंड करना होगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब एक दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा। एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and कोफिशिएंट। आपको ये बताना है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। सो पहला आपका क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये मेरा दिया गया पॉलिनॉमियल। सपोज करें पॉलिनॉमियल को px से डिनोट करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 मेरा पॉलिनॉमियल है। सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज फाइंड करने के बाद आपको जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका जीरोज फाइंड करने के लिए दिए गए पॉलिनॉमियल का फैक्टर करेंगे। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसका फैक्टर करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है 8 का आप फैक्टर करोगे तो 2 into 2 into 2 आएगा। यहाँ पे आपका क्या है माइनस 2x है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 लिख सकते हो। x स्क्वायर x कॉमन कर लो, x कॉमन करने के x माइनस 4
प्लस 2 का वन x माइनस 4, x माइनस 4 x प्लस 2। इस दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने फैक्टर कर लिया, इसके बाद जो फैक्टर है इसको आप 0 की इक्वल करो। x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2, इसके 0 हो जाए, यानी आपका अल्फा इक्वल टू 4, यही मेरा अल्फा है, और x इक्वल टू माइनस 2, यही मेरा क्या है, बीटा है। तो आपको अब यहाँ पे लिखा गया है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है 4, बीटा का वैल्यू -2, क्या आएगा 2। इसको क्या लिख सकते हैं, ये मेरा रिजल्ट है 2, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है -2 अपॉन 1, इस तरह लिख सकते हैं, -2 अपॉन 1। तो देख लो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखिए माइनस, और यहाँ पे -2 किसका कोएफिशिएंट है, x का, तो इसको लिख सकते हो -2 को क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 x इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसको लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वेरीफाई हो गया। इसके बाद आपको यही भी बता दे रहे हैं अल्फा इनटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो करोगे तो क्या आएगा 4 इनटू -2, क्या आ जाएगा -8। यहां पर कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है -8, तो इसको क्या लिख सकते हो -8 अपॉन 1, या इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये वेरीफाई हो गया। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर लीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपना लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर सेकंड और डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल को डिस्कस होगा। ओके।